हेलो एंड वेलकम, यू वाचिंग बॉलीवुड लाइव जी मीडिया और मेरे साथ हैं सुपरस्टार सोनू सूद. हाउ आर यू? एंड यू लुक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. आई मीन द charisma was in the room when you entered. Hey, thank you so much. You're very kind, and of course, I had to match with the people I'm going to sit with. So I just did my bit, and yeah, miles to go. So the Apply Board event happened and it was a mega event. Education की बात रही and हम तो आपसे इतना कुछ सीखते हैं, लोग सीखते हैं. So what do you have to say about the event which happened? I think it was phenomenal. Something, Apply Board is not just a platform; it's a journey. It's a journey which makes dream come true. Education is. I always believe that education is something that is the most important tool to make a country, and we often get busy with our own schedules, our own life lines. But I think when you get a platform which guides you, which maneuvers your career to reach your goals, is something one should feel blessed. And Apply Board is something which I'm really proud to be associated with, and I'm sure we will try to change as many as lives we can. So talking about education, बचपन में how good were you in studies? The people don't know about this. So I was very focused, I would say. My mom was a professor. She always believed that you have to be a well-educated boy. You have to do whatever you want to do in your life, but you have to be, well qualified. So I think we grew up, listening to her. Yeah. She was a mentor, and when I became an engineer, the first thing I told my mom was, all thanks to you. You made it happen. And when I shared that I want to become an actor, and she also said, whatever you've spent, the years that you have spent doing your BE is going to help you even in your career as an actor, which did. So yes, no matter what field you choose in, but education is very important. Yeah. So 20 plus years in this जी, industry, my जी, God. wow. And acting से तो आपने सबका दिल जीता ही है. जी. साथ में लोगों की सेवा करके you have set an example Thank you for so the much. Yeah. youth and for all the actors and the people. So we want to know that 20 plus years realize हो रहा है इतना समय हो गया है. पता ही नहीं चला यार. इधर से ही शुरुआत की थी, इसी शहर से. एक दिन बस पकड़ के साउथ एक्स से रोहिणी गए, रोहिणी से जीके गए, और फ़ोटोग्राफ्स बांट रहे थे हर ऑफिस के अंदर, उस इंतज़ार में कि कभी किसी को फ़ोटोग्राफ अच्छी लगेंगी आपको, आपके सपनों की नगरी में जाने का पहला कदम मिलेगा. बट आई थिंक आज जब आपके साथ यहाँ बैठे हैं तो लगता है कि गॉड हैज़ बिन रियली काइंड. कहीं ना कहीं दुआओं का असर रहा है. स्टिल माइल्स टू गो, बट द जर्नी इज़ ऑन, और कोशिश करते रहेंगे कि यहाँ तक पहुँचे हैं. थोड़ी सी और मेहनत करके थोड़ा और आगे पहुँचेंगे. एग्जैक्टली. सो अभी रिसेंट टाइम्स की हम बात करें, आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं. रिसेंटली वी सॉ दैट द रोड सेफ्टी मुहिम जो आपने शुरू करी है, कि एक थॉट नहीं होना चाहिए, हैबिट होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए. बट वी हैव ऑब्जर्व कि लोग जैसे देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, बट विद द टाइम दे फॉरगेट अबाउट थिंग्स जब तक कोई इंसिडेंट ना हो जाए. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई थिंक अगर आप सीट बेल्ट की बात करें, मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ ये स्कूल से शुरू होना चाहिए. हर एक स्कूल के अंदर रोड सेफ्टी की बातें होनी चाहिए एज किड्स. हम अक्सर, हमारे बड़े नहीं पहनते. जब मैं मुंबई से निकला और दिल्ली तक आया, मैं रास्ते में पीछे वाले जो लोग बैठे हैं उनको खासकर देख रहा था, सीट बेल्ट किसने पहनी है. मुझे कोई नहीं दिखाई दिया सीट बेल्ट वाला. तो पीछे बैठता थे, टेक फॉर ग्रांटेड कि यार पीछे बैठे कुछ नहीं होगा, सीट बेल्ट पहनते ही नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट है सीट बेल्ट पहनना, खासकर पीछे वाले लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरी फैमिली ट्रैवल कर रही थी, एक बहुत एक्सीडेंट हुआ था बड़ा नागपुर में रिसेंटली, और वो सब इसलिए सेफ थे क्योंकि सब ने सीट बेल्ट पहनी थी, पीछे वालों ने भी. सो आई फील वो एडुकेट करना बड़ा लोगों को इम्पॉर्टेंट है. आजकल लोग क्लिप रख लेते हैं छोटा सा गाड़ी में, ताकि सीट बेल्ट की साउंड ना आए, तो क्लिप लगा देते हैं और चलती रहती है गाड़ी. तो मुझे लगता है सबसे पहले अगर आपको क्लिप मिले तो पकड़ के बाहर फेंके, उसको ऐसा मत दीजिए कि भाई तेरे को छोड़ देते हैं, मैं सीट बेल्ट लगाए. सो आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एम्बेडेड इन देयर सोल्स. बिकॉज गाड़ी में बैठना मतलब सीट बेल्ट ज़रूरी है. मैं इनफैक्ट आज नितिन गडकरी जी के साथ फ्लाइट में था, उनके साथ बैठा. मैं कहा सर आप ना एक सिंपल फ़ाइन लगा दो, जैसे अगर पीछे भी नहीं बैठा तो भी गाड़ी पे चलान कटे. कहते हैं हमने लगाया हुआ है पर फिर भी कई बार लोग छोड़ देते हैं. तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप हेलमेट नहीं पहनते और चलान कटता है ना, वैसे अगर पीछे की सीट बेल्ट नहीं पहनते आपका चलान कटना चाहिए. पीपल हैव टू बी सीरियस बिकॉज जीवन सिर्फ एक है, देयर आर नो लाइफ लाइन्स. या ट्रू.
सो ऑल्सो फतेह ने फतेह हासिल कर जी, ली, जी। एक्टिंग कमाल की, शानदार डायरेक्टोरियल डेब्यू, जी। मतलब कि एक प्रॉपर कॉम्बो पैकेज था, बहुत सॉलिड एंड द जी, एक्शन वाज सुपर. right. सो अब आगे क्या आने वाला है, एंड यू नो व्हेन द व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट, यू नो जब आप फतेह को बनाने चले थे? You know, all that I've learned as an actor in last couple of years, I always missed few things. मुझे लगता है यार ये चीज़ थोड़ी एडिटिंग ऐसी होनी चाहिए, थोड़ा एक्शन ऐसा होना चाहिए, थोड़ी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए थी. But then when you direct your own film, I knew that was my first film. Still lots to learn, but the journey was very special. You know, मैं वो सब कर पाया जो मैं कर रहा था. अभी अगली शुरू करनी है और बेहतर करूँगा. अभी से टीम इकट्ठी करनी शुरू की है, तरीके अलग बनाने शुरू किए हैं राइटिंग के, एग्जीक्यूशन के. सो आई होप कि जो इतने सालों में सीखा है वो पर्दे पर यू नो रिफ्लेक्ट हो और लोगों को एंटरटेन करूं, और कोशिश करेंगे कि एक और कमाल की फिल्म बनाएं. Super. So, you know, at the age of 51, No. if I'm not wrong. तू किसी और की बात कर रही Oh, है, मैं मैं किसी तो और की बात कर रही हूँ. I'm just 27. So, you know, yeah, at the age of 27, you're aging backwards. Yeah. I mean, you're looking like 19 or 20 हाँ, maybe. कॉफी लाओ मैम के लिए. So, Sonu sir, I want to know that what's your fitness mantra? आप इतना सब कुछ करते हैं, you know, travel also, काम भी करना है, and बहुत सारी और चीजें. So, how do you manage with the fitness thing? If No, you're- I feel it should be a part of your life. What you eat is what you look. Sometimes you tend to go to the gym just for the sake of going because a friend of yours is pushing कि चल यार जिम क्यों नहीं जा रहा है, जा रही, ये चल पार्टी करने जाते हैं, चल ये खाना खाना चाहते हैं. So we somewhere tend to loosen the grip that our fitness needs. From the day I started going to the gym in my college days till now, as we speak, every day I go to the gym, all 365 days. without If- skip, and there's without no skip. cheat meal also. My cheat meal, I'm Pizza, a burger? vegetarian. No, I avoid that. Once in a year or something, I would have tasted a slice of pizza or something like that. Damn, But that's otherwise, the motivation yeah. I need. So, so I think it's important the way you love. Then you enjoy. It's not that you are so strict that you suffer. Arey, I want to eat a pizza. Why I'm not able to eat it? I think your system, you know, becomes like that. That the craving is not there to eat all these things. So yeah, I've landed in that space. So also, you know, celebrities' life is quite tough. जी. Actors की जिंदगी इतनी लाइमलाइट जितनी दिखती है, ग्लैम वर्ल्ड दिखता है, बिहाइंड द सीन्स बहुत स्ट्रगल है. जी. इतना रीटेक्स लगते हैं परफेक्ट शॉट लाने में, यू नो इट टेक्स अ लॉट, यू Yeah. नो, एंड देयर इज अ होल क्रू. बट यू नो सेलिब्रिटीज के चाहने वाले होते हैं बहुत सारे, बट हेटर्स आर आल्सो देयर. Right. फॉर एग्जांपल सलमान खान, यू नो, गॉट बॉम्ब थ्रेट, एंड मेल्स के जरिए कपिल शर्मा को भी थ्रेट्स आ रहे हैं, जबकि उनका काम वो हंसा रहे हैं सबको. कभी आपको ऐसा कभी डर लगा है कि मैं लाइमलाइट में रहता हूँ सारा टाइम, यू नो, एंड ऐसी चीज़ें हो सकती हैं एक एक्टर के साथ? नहीं, आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जब होते हैं. आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट. मेरा भी आई हैव बिन इन दैट प्रोसेस ऑल्सो, बट इट्स ओके. आई थिंक वी हैव चोजन आवर फील्ड्स. वी इज़ नॉट दैट वी हैव पुश्ड इनटू इट, बट यस, उतार चढ़ाव ज़िंदगी के होते हैं. हम लोग किसी न किसी दौर से गुजरते हैं जब ये चीज़ों का सामना करना पड़ता है. बट आई थिंक दैट वी आर वेल ट्रेन्ड, इक्विप्ड एंड रेडी टू फेस ऑल दिस थिंग्स. नो रिग्रेट्स. करेंगे सामना, और क्या. अच्छा, कोविड टाइम्स की मैं बात करूं तो जब लोग डालगोना ट्रेंड कर रहे थे ना, सोशल मीडिया रील्स को कॉपी कर रहे थे, आपने एक अलग एग्जांपल सेट किया. यू हैव एक्चुअली, यू नो, ओपनड मेनी आईज. सब लोगों को आपने एक इंस्पिरेशन दी, एंड ऑल्सो, यू नो, यू हैव मेड अ मार्क कि लोगों की सेवा करने में और बाकी चीज़ें में भी. सो आई वांट टू नो कि अब जब आगे जो स्टार्स होते हैं अभी और भी जो लोग हैं, दे वांट कि उन्हें कोई मसीहा बोले, यू नो, कोई उन्हें मासी स्टार बोले. बट नाउ यू आर सेइंग कि आई एम नो मसीहा. सो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट? वी वांट to know that. No, I think what I did was something. I feel I was blessed to do that. I was a chosen one. Bringing a smile on an unknown face is something which is very special. No matter you're a part of 1,000 crore box office film, still it's nowhere close to when you save a life, the feeling that you get. So I have experienced that, and I still experience every day. Still there are 400, 500 people that line up in front of my house on every Sunday. We get the footages every day, so we are aware about that. So the thing is, it's something that I feel that's my duty. You know, we always as individuals and citizens we tend to shift our responsibility कि यार ये तो सरकार का काम है, वो करे. ये तो मेरे एरिया के एमएलए का काम है, कॉर्पोरेटर का काम है, ये करे. हमने उनको चूज़ किया है, हम लोग टैक्सेस भरते हैं. You know, the debate is unending. बट आई थिंक एज एन इंडिविजुअल आपको कभी अपनी ताकत पता ही नहीं होती कि आप क्या कर सकते हैं. आपको खुद की ताकत पता होनी चाहिए. ना
क्या आप एक जर्नलिस्ट हैं या एक एक्टर हैं या एक आप गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, आपको ताकत तब पता चलती है जब आप किसी और के लिए खड़े होते हैं. एंड आई थिंक दैट्स द टाइम दैट यू इन्वेंट योर सेल्फ, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई डिड, and that's what I feel everyone can do it, but it's just that one fine day when you feel कि this time to change the gears. So मैं थान सिंह की पाठशाला गई थी to cover the area and to cover what kind of work he's doing. वहाँ मैं जाती हूँ, मुझे पता लगता है कि सोनू सूद हमारे लिए सब कुछ है. थान सिंह जी हमें कहते हैं कि यू हेल्प देम, एंड ऐसा नहीं सिर्फ आप एक बार गए हो, आप जब भी दिल्ली आते हो यू विजिट थान सिंह की पाठशाला. सो आई वांट टू नो कि आप कब उनसे जुड़े एंड व्हेन डिड यू गेट टू नो अबाउट द वर्क ही इज डूइंग. देखिए, हमेशा जब कोई लोग अच्छा काम करते हैं ना, तो अपने आप ऊपर वाला वो रास्ता बनाता है आपसे जुड़ने का, कारण बनाता है. कैसे, आई रिमेंबर जब फतेह की शूट कर रहे थे, तो जब लाल किला पे शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे थान सिंह भी पोस्टेड थे. तो बच्चों से भी मैं मिला हूँ, सबसे कमाल के काम भी करते हैं, अभी भी हम लोग जुड़ के साथ में काम करते रहते हैं. सो बहुत इंस्पायर करता है कि आप कोई भी प्रोफेशन में, जैसे अभी हमने बात कर रहे थे कि आप कोई भी प्रोफेशन में, आप पुलिस में काम करते हैं लेकिन आप अपना काम छोड़ के किसी और को ज़िंदगी बदलने में मेहनत करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट लाइफ है, दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली बॉर्न टू डू इट. पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने दायरे सीमित कर लेते हैं. अरे यार, मेरा काम तो एक्टर बनना है, मैं सुबह मेकअप करवाता हूँ, हेयर सेट कराता हूँ, अपना शॉट देता हूँ, अच्छा शॉट दे के घर आ जाता हूँ, एंड आई स्पीक अबाउट द वर्क दैट आई हैव डन. आलसी नहीं, मुझे लगता है कि दैट्स व्हाट आई सेड कि वी लिमिट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि भैया मेरा तो यही काम है, वो करना है. पर मैं बोलता हूँ कि हमेशा एक और रास्ता आपके पैरेलल चलता है. जैसे बोलते हैं ना, सर्विस रोड चलती रहती है. आप वो सर्विस रोड पे कब उधर के सर्विस करने निकलोगे सोसाइटी की, दैट्स व्हाट मैटर. नहीं तो हाईवे पे तो सारी दुनिया चली रही है. True that. So we have a very small segment. आपको अपनी रिलिव करनी है मेमोरीज, जो तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये मोमेंट कब का था और क्या फीलिंग थी, क्या हुआ था. अरे वाह, दिस वाज दबंग की प्रमोशन चल रही थी, और आई थिंक दही आंधी का जन्माष्टमी का समय था, उस समय था, और हम लोग प्रमोशंस के लिए गए थे वर्ली के अंदर. तब मैं, सलमान भाई और हरभजन पाजी, सब लोग थे हम लोग साथ में. सुपर कूल लग रहे हो आप तो, चेंज ही नहीं हुए तब से. क्या बात है, देख ले यार. अच्छा, ये आशिक बनाया आपने क्या यार, वाह क्या बात है यार. कहाँ से ढूंढती है पिक्चर्स यार ये? मेरे सूत्र हैं. वाह, आपके सूत्र बड़े कमाल के हैं. दिस वाज आशिक बनाया आपने का, वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट वी वर शूटिंग. तो उस बॉम्बे की शूट है, मड में हम लोग शूट कर रहे थे उसी समय. तो इमरान, तनुश्री और मैं भी हूँ यहाँ पर. वाह, दिस वाज स्पेशल. ये मेरी पहली फिल्म भगत सिंह, जिसमें शहीद आज़म, जिसमें मैंने भगत सिंह का रोल प्ले किया था. ये फ़िरोज़पुर जेल की शूट है, जहाँ पे फ़िरोज़पुर जेल के अंदर हम लोग एक्चुअल जेल में शूट किया था. एंड वो भगत सिंह की सीक्वेंस शूट की थी, जब वो चारपाई पे, एक बड़ी आइकॉनिक पिक्चर है उनकी, तो तब का शूट है. इस फोटो के बारे में ये कॉलेज में मेरी सेकंड थर्ड ईयर की है, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था. नागपुर की पिक्चर है, अंबाझरी लेआउट की. और जो पीछे आप पोस्टर देख रहे हैं, ये रवीना टंडन जी का है. तो उस समय बड़ा मैं उनका फ़ैन हुआ करता था. अभी दोस्त हैं, अभी दोस्त हैं. तो ये उनका पोस्टर था जो मैंने लगाया था यार. अब किसी के फैन नहीं? अभी आई थिंक अभी भी आई थिंक ऑल द पीपल दैट आई वर्क, मैं फ़ैन भी हूँ, दोस्त भी हूँ. Oh my God. क्या पोर्टफोलियो शूट करा है. क्या बात है. मेरा फर्स्ट फोलियो शूट था जो दिल्ली में शूट हुआ था, ईस्ट ऑफ कैलाश में. रॉनी कौला फोटोग्राफर थे इसके, और ये उन्होंने मेरी पहली पिक्चर शूट की थी जो मैंने दिल्ली में बांटनी शुरू की थी. Super. Thank you so much. I just loved the chat. And any one message you have for the people who are watching us? जी, I feel मेरी मदर की बड़ी स्पेशल लाइन्स है जो मैं दोहराना चाहूँगा, कि वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल लो, फिर देखो आपका नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा. तो बस दुआएं कमाएं और मेक पीपल सक्सेसफुल इन लाइफ, मेक देम स्टडी, डू गुड, एंड आई थिंक ज़िंदगी अपने आप बन जाएगी. Super. Thank you so much.